हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, एक पेनी स्टॉक काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है और काफ़ी पहले वेल्थ क्रिएट करके दी थी और अभी जो है इरोड करके भी दी है। तो देखते हैं किस लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले हमें देखना होता है सेक्टर किस टाइप का है और उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या वो टर्न अराउंड कर सकती है, जब पहले से ही फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। और अगर हम मल्टी बैगर किसी स्टॉक को चूज करते हैं तो उसके जो फंडामेंटल्स हैं कैसे टर्न अराउंड कर सकते हैं और किस लेवल के ऊपर लेना चाहिए, तो वो चीज़ काफ़ी मैटर करती है। तो सबसे पहले सेक्टर, उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल और उसके बाद उसकी वैल्यूएशंस, क्योंकि बाइंग जोन के आसपास ही अगर हम लेते हैं तो एक सेफ रहते हैं ताकि डाउन साइड रिस्क कम रहता है और अपसाइड रिवार्ड्स काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो बात करते हैं सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन एनर्जी जो है 5 रुपये का एक पेनी स्टॉक है, काफ़ी करेक्ट कर चुका है अपने ऊपर के लेवल से और आप देख सकते हैं ऐसे 52 वीक हाई 8 रुपये 45 पैसे का है और 52 वीक लो 1 रुपये 70 पैसे का है। नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छा चला था और 5 गुना के आसपास ये शेयर हो गया था और अभी ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। रिजल्ट्स के बाद काफ़ी प्रेशर में है। प्रीवियस क्लोज देखेंगे तो 5 रुपये 20 पैसे का था और आज 5 रुपये 20 पैसे पे ओपन होता है। हाई भी 5 रुपये 20 पैसे का, लो जो है 4 रुपये 90 पैसे का और अभी 5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है 3.85% के आसपास की गिरावट के साथ। तो आज का देख सकते हैं 4 रुपये 90 पैसे का लो है। पहले भी हमने बताया था कि अगर 5 रुपये का साइकोलॉजिकल बैरियर अगर ये ब्रेक करता है तो ये स्टॉक जो है आपको 4 रुपये 10 पैसे 4 रुपये 20 पैसे तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है नियर टर्म में, क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, इंडेक्सेज ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, कुछ भी करेक्शन उसके अंदर होती है। और सेकेंडली जो फंडामेंटली जिन्होंने रिजल्ट्स थोड़े से वीक दिए हैं वो उनके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसको बाइंग जोन के आसपास खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए और क्या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, किस टाइप का ये सेक्टर है और किस टाइप के ट्रेडर को, इन्वेस्टर को इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जैसे आपने देखा 5 रुपये के आसपास आज काम कर रहा है 3.85% की गिरावट के साथ और 4 रुपये 90 पैसे का इसने लो बनाया है। तो जैसे हमने बताया जो इसके रिजल्ट्स आए थे आप देख सकते हैं, इन्होंने जो रिजल्ट्स पेश किए थे अपने 4 फरवरी को क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश किए थे और उस टाइम पे जो शेयर का प्राइस चल रहा था आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 फरवरी को 7 रुपये 5 पैसे के आसपास का इसका प्राइस चल रहा था और उसके बाद से लगातार जो है आपको डाउन ही आता हुआ ये नजर आ रहा है। तो इस टाइप से ये शेयर जो है एक प्रेशर में है रिजल्ट के बाद से। और 4 फरवरी को तो रिजल्ट्स किस टाइप के थे, क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स आने वाले रिजल्ट्स में दिख सकती है, क्या ये बाउंस बैक कर सकता है या किस प्राइस के ऊपर लेना चाहिए वो देखते हैं। 4394 करोड़ की कंपनी है, आरओसी माइनस में है, आरओई आपको नजर नहीं आएगी। डेट एक मेजर कंसर्न हमेशा से इसका रहा है, रिड्यूस जरूर हो रही है और उसके बाद से रिजल्ट भी कुछ इन्होंने अच्छे पेश किए थे पिछले क्वार्टर के। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे तो प्लज किए हुए 88.5% शेयर्स जो है और ईपीएस माइनस में है तो पी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी। बुक वैल्यू भी माइनस के अंदर है, इसके डिविडेंड ये पे नहीं करते। तो फंडामेंटली आप देखेंगे जिस पैरामीटर के ऊपर एक कंपनी को सिलेक्ट करते हैं ऐसा इसके अंदर अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो प्लजिंग शेयर हो, डेट हो, आरओसी रेशियो जो हो, इंडस्ट्री पी हो, ईपीएस हो, बुक वैल्यू हो, डिविडेंड हो, कुछ भी आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इसके अंदर नजर नहीं आएगा। पर क्या आने वाले टाइम में कुछ अच्छा हो सकता है उस पर बात करेंगे। 200 डीएमए से ये स्टॉक ऊपर ही आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो एक बुलिश मोड में जरूर है बट ऊपर के लेवल से अच्छी करेक्शन होती हुई इसके अंदर दिखाई दे रही है। जो 8 रुपये 45 पैसे के आसपास ये स्टॉक गया था। रिजल्ट्स देखेंगे तो रिवेन्यूज आपको जरूर बढ़ते हुए यहाँ दिखाई देंगे, जो पिछले काफी क्वार्टर से जो है ज़्यादा है, 955 के आसपास ये पहुंचे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 136 के आसपास है और देखेंगे स्ट्रेट थर्ड क्वार्टर में इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिए हैं और ये भी बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। ओपीएम परसेंटेज जो है 3 क्वार्टर से देखेंगे तो बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी, 17%, 15%, 14%। ये डिसेंडिंग जरूर है बट यहाँ पर प्रॉफिट्स मतलब कि पॉजिटिव आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि नेगेटिव आपको दिखाई दे रही थी। इंटरेस्ट बर्डन जो है पहले 400 करोड़ के आसपास की जो हुआ करती थी, यहाँ पर आपको हाफ होती हुई दिखाई दे रही है, 195, ये काफ़ी पॉजिटिव है। इसके बाद देखेंगे जो पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट से 676 करोड़ का जो प्रॉफिट इन्होंने दिया था, नहीं तो 12 क्वार्टर के आप रिजल्ट्स देखेंगे तो कहीं पर भी आपको प्रॉफिट्स नजर नहीं आएगा। सिर्फ सितंबर क्वार्टर का जो प्रॉफिट था 676 करोड़ का नजर आया था, जिसकी वजह से जो था शेयर काफ़ी चलता हुआ नजर आया था। ये जो रिजल्ट्स थे आप देखेंगे कि जो 676 करोड़ के इन्होंने दिए हैं, 670 करोड़ के आसपास के ये दिए थे 11 नवंबर को। 11 नवंबर को 670 करोड़ के जो रिजल्ट्स दिए तो एक लगा था एक टर्न अराउंड जो होता हुआ नजर आएगा। तब आप देख सकते हैं 11 नवंबर के आसपास जो रिजल्ट इन्होंने पेश किए थे तो वहां पर जो स्टॉक था ऑलमोस्ट आपको 2 रुपये 90 पैसे 3 रुपये के आसपास दिखाई देगा और वहां से जो स्टॉक था चलता हुआ आपको अगेन जो है
₹9 के आसपास, यहाँ पर ₹7.35 के आसपास यहाँ पे टच करता हुआ नजर आया। तो यहाँ से स्टॉक था ₹2.90, ऑलमोस्ट 2.5 गुना के आसपास इस रिजल्ट्स के आसपास से घूमता हुआ नजर आया। बट जैसे ही इसने इस क्वार्टर में 117 करोड़ का दिया तो ₹7 से सीधा ₹5 पे आता हुआ नजर आया। तो इस टाइप से जो उम्मीद थी कि यहाँ पर भी ये पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाएंगे कि डेट रिड्यूस हो रही है और जिस हिसाब से ये आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छा होता हुआ नजर आएगा। बट यहाँ पर देखेंगे जो एक्सपेंसिव इनके बढ़ते हुए नजर आए हैं इस क्वार्टर में, पहले 620 के आसपास थे, अब 819 के आसपास हैं। तो यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट जो था लॉस में कन्वर्ट होता हुआ नजर आया। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि रिवेन्यूज कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि अच्छे सेक्टर से बिलोंग करते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट से ले सकते हैं, जैसे जैसे डेट रिड्यूस हो गई। और कंपनी का कहना है कि 2022 तक कि ये जो है पॉजिटिव होते हुए नजर आएगा। आप देख सकते हैं सुज़लोन एनर्जी होप्स टू विन प्रॉफिट बाय FY 2022। जो तुलसी तांती हैं चेयरमैन, उनका कहना है 23 अक्टूबर को कि आने वाले टाइम में जो प्रोजेक्ट्स इनको मिल रहे हैं और जिस हिसाब से डेट रिस्ट्रक्चर हो रही है और प्रॉफिट मार्जिन जो है अच्छे होते हुए इनके नजर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो है प्रॉफिट्स में आते हुए नजर आएंगे। सुज़लोन एनर्जी होप्स टू विन प्रॉफिट बाय FY 2022। तो इन्हीं होप्स के ऊपर की डेट रिड्यूस हो रही है, प्रॉफिट्स में आते हुए नजर आएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो रहा है और 3 क्वार्टर से जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं। नेट प्रॉफिट जरूर डाउन जा रहा है बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हो रहे हैं। एक्सपेंसिव जो है बढ़ रहे हैं जो कि रिड्यूस करने की जरूरत है। 432 हुआ करते थे, फिर 620 हुए हैं और इस बार 819 हुए हैं। एक्सपेंसिव अगर रिड्यूस होते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट में आते हुए नजर आएंगे। तो इसके बाद देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो प्रमोटर की होल्डिंग है 17.46 के आसपास की है, FI की 3.10, DII की 17.23 और DI की होल्डिंग जो आपको दिखेगी वो मोस्टली बैंक्स ही दिखाई देंगे जिन्होंने इसका जो लोन से रिस्ट्रक्चर किए हैं, उसको इक्विटी जो दी गई है उसके दिखाई देंगे। पब्लिक के पास काफ़ी होल्डिंग इसकी दिखाई दे रही है 62.21 के आसपास। कुछ जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में शेयर जरूर हैं बट स्टिल पब्लिक के पास होल्डिंग बहुत ज़्यादा इसके अंदर दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर देखेंगे तो जो होल्डिंग है प्रमोटर की 17.46 के आसपास की, उसके अंदर आप देखेंगे 88.54% अभी प्लज की हुई है इन्होंने। तो ये भी यहाँ पर जो है फंडामेंटल्स को बीट करती है। इसका टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर देखें तो आपको अभी जैसे जैसे रिजल्ट्स इसने बीक पेश किए और उसके बाद स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई दिया, तो कहां पर ये सपोर्ट ले सकता है वो हम देखते हैं। तो ऑसिलेटर देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि 8 न्यूट्रल हैं, एक भी इंडिकेटर नहीं कर रहा है बाय की तरफ और 3 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी शॉर्ट टर्म में इसके ऊपर प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। मूविंग एवरेजेस जो है 1 न्यूट्रल है, 4 बाय की तरफ है और 10 सेल की तरफ है। तो मूविंग एवरेज भी बता रही है कि 10 सेल, 1 न्यूट्रल और 4 बाय, तो सेल करके अभी चलना चाहिए नियर टर्म के लिए। और समरी है तो आप देख सकते हैं कि इतने जो इंडिकेटर्स हमारे पास हैं 26 में से 13 जो है सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि सेल करके चलना चाहिए। नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर इसके ऊपर बन सकता है। 9 न्यूट्रल और सिर्फ 4 जो है बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। एक जो लेवल हमने आपको पहले भी बताए थे, आप इस टाइप का चार्ट देख सकते हैं, जिरोधा का 1 डे का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस किया था और एक दूर की लाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसने इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया था। इस लेवल को आप देख सकते हैं और जब इसने इस लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस किया था तब हमने बताया था कि एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बन सकता है, क्योंकि काफ़ी दूर की जो लाइन्स थी, जो एक रेजिस्टेंस लाइन थी जिसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था। आप इस ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं जो रेड दिखाई दे रही है। तब भी हमने कहा था कि ये अच्छा मोमेंटम में अब आता हुआ नजर आ रहा है, बट रिजल्ट्स के बाद जो है जो वीक हुआ है तो इसके ऊपर ही ये सपोर्ट लेता हुआ अब नजर आ रहा है, क्योंकि ₹5.65 के आसपास हमने बताया था। अगर ₹5.65 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है ₹5.75 और 70 पैसे का, तो ये स्टॉक जो है ₹5 को टच करता हुआ नजर आएगा। तो वैसा ही हुआ, क्योंकि 2 जो है इसने टॉप बनाए थे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टॉप बनाया, यहाँ पर दूसरा टॉप बनाया, डबल टॉप इसके अंदर बनता हुआ नजर आया था। ये इसकी नेक लाइन थी ₹5.75 की। जैसे इसने इसको ब्रेक किया तो ₹5 का इसका सपोर्ट बनता था, जो कि दूर की ट्रेंड लाइन बनती है। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी ये काम कर रहा है। अगर इसको ये ब्रेक करता है ₹5 से नीचे तो ये स्टॉक जो है आपको और भी वीक होता हुआ नजर आएगा, जो कि जा सकता है। इमीडिएटली जो सपोर्ट बनती है वो इस लेवल के आसपास की बनती है, ₹4.10 की। तो अभी जो है एक लेवल के ऊपर नजर रखनी चाहिए। अगर ₹5 से नीचे क्लोजिंग होती है तो बिल्कुल इसके अंदर से अभी एग्जिट करने की पॉलिसी आपको रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल जैसे से मैनेजमेंट काम कर रही है, डेट को रिड्यूस कर रही है, रिवेन्यूज बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस को हो सकता है मैनेज कर लेंगे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये स्टॉक जो है अच्छा चलता हुआ नजर आए और काफ़ी मल्टी बैगर भी हो सकता है अगर आने वाले टाइम में रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, जैसे पिछले क्वार्टर में दिए थे। और स्टॉक जो है ₹3 से, जैसे मैंने आपको दिखाया,
इस लेवल से बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुंच गया था, 2-3 गुना हो गया था। तो आने वाले टाइम में भी अगर इस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं स्टॉक बिल्कुल चलता हुआ नजर आएगा, बट शॉर्ट टर्म में इसके ऊपर एक प्रेशर जरूर अभी क्रिएट हो रहा है। और अगर कुछ भी निफ्टी के अंदर करेक्शन आती है, स्मॉल कैप इंडेक्स में करेक्शन आती है, तो ये बिल्कुल आपको और भी वीक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रिजल्ट्स इसके वीक हैं। तो रिजल्ट्स वीक की वजह से अगर ये 5 रुपये के लेवल से नीचे क्लोज देता है, तो क्लोजिंग बेस पे अगर ये इससे नीचे क्लोज देता है तो बिल्कुल आपको इसके अंदर से अभी इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए। पहले ही हमने अलर्ट दे दिया था इस लेवल के ऊपर, जब इसने नेक लाइन को ब्रेक किया था कि इसमें से अभी निकलना चाहिए, 5 रुपये को टच कर सकता है। और अगर अभी यहाँ से भी अगर ये नीचे ब्रेक करता है क्लोजिंग बेस पे 5 रुपये से नीचे, जो साइकोलॉजिकल बैरियर है इसका, तो ये और भी ज़्यादा वीक होता हुआ नजर आ सकता है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही इस स्टॉक को कंसिडर कीजिए। छोटी कंपनी में छोटा ही पैसा लगाना चाहिए, और पेनी स्टॉक में भी एक स्टॉक में पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। पोर्टफोलियो का सिर्फ 2 से 3% होना चाहिए, और पेनी स्टॉक भी 4 से 5 आपके पास होने चाहिए, और सिर्फ 2% पोर्टफोलियो का उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे ज़्यादा पैसा आपको नहीं लगाना चाहिए। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही जो अपना पोर्टफोलियो है कंसिडर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।